नमस्कार दोस्तों, भारत ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट पर काम शुरू कर दिया है। अब अफगानिस्तान को अपनी जरूरतों के लिए पाकिस्तान का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। भारत को इस रूट से कितने फायदे होने वाले हैं, किस किस देश तक उसकी पहुंच हो जाएगी, साथ ही चीन की परियोजना सी पैक इससे किस हद तक बर्बाद हो सकती है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही जानेंगे कि क्या भारत ने बाहर के देशों में भी कहीं पर एक सीक्रेट एयरबेस बना रखा है ताकि युद्ध व इमरजेंसी के समय इस मास्टर स्ट्रोक का फायदा उठाकर दुश्मन पर उस दिशा से हमला करके पूरी तरह से बेबस किया जा सकता है जहां वो पूरी तरह से कमजोर है। जानेंगे तजाकिस्तान में मौजूद भारतीय एयरफोर्स के एयरबेस फारखोर की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। भारत ने ईरान के साथ मिलकर एक चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है। यह ईरान का एक मुख्य बंदरगाह है क्योंकि यह सीधा खुले समुद्र में मिलता है। इस बंदरगाह की 2 यूनिट पर पूरी तरह से भारत का ही नियंत्रण रहेगा। चाबहार पोर्ट चालू हो जाने से भारत को बहुत सारे देशों के साथ कारोबार करने में बहुत आसानी होने वाली है। इससे भारत को क्या क्या लाभ होंगे, आइए पॉइंट दर पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला तो है ट्रेड बेनिफिट्स। भारत के सामान चाबहार पोर्ट पर उतारकर रेल व रोड रूट से मध्य एशिया से लेकर यूरोप तक पहुंचाए जा सकते हैं। भारत इस क्षेत्र के एक बड़े इलाके जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान आदि देश शामिल हैं, वहां अपने लिए बड़े मार्केट डेवलप कर सकता है। भारतीय सामान ग्लोबल स्तर पर जाएंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और भारत के प्रति दूसरे देशों का नजरिया और ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, कि ये किसी समुद्र से लगा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के कराची व ग्वादर पोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी कारण पाकिस्तान अफगानिस्तान को हमेशा दबा कर रखता था और एक तरह से ब्लैकमेल करता था। चाबहार पोर्ट से रोड कनेक्टिविटी मिलने से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के कराची पोर्ट के मुकाबले 800 किलोमीटर का सफर कम करना पड़ेगा, जिससे अफगानिस्तान को जरूरत के सामान जल्दी और सस्ते मिल सकेंगे। इस बात को आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि 2018 में अफगानिस्तान के बड़े हिस्से में सूखा पड़ा हुआ था। ऐसे हालातों में भारत समय रहते 1,70,000 टन गेहूं और 2,000 टन दालें अफगानिस्तान में समय रहते भिजवा पाया। साथ ही भारत भी बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के लोहे के खदानों से कच्चा माल मंगवा सकता है। साथ ही चीनी व चावल के आयात व निर्यात को भी बखूबी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कंट्रोलिंग चाइना। चाइना पाकिस्तान के सहयोग से ग्वादर पोर्ट पर अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अपने नेवल शिप्स को यानी कि जंगी जहाजों को भी ग्वादर पोर्ट पर रखने लग गया है। इससे चाइना भारत के ऊपर धीरे धीरे शिकंजा कस रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि एक तरह से भारत को चारों तरफ से घेरने की अपनी नीति के ऊपर चाइना लगा हुआ है। इसके लिए चाइना को पाकिस्तान का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, तो भारत को चाइना के इस दबदबे को तोड़ना जरूरी हो गया था। भारत भी अब अपने चाबहार रूट की रक्षा हेतु अपने जंगी जहाज इस रूट पर व चाबहार पोर्ट पर तैनात कर सकता है, जिससे कि वह पाकिस्तान और चाइना के इस इन्वेस्टमेंट को एक तरह से घेर सकता है। साथ ही सी पैक का तोड़ भारत ने निकाल लिया है। सी पैक प्रोजेक्ट के तहत चीन ने पाकिस्तान के बीचों बीच एक हाईवे बनवाकर ग्वादर पोर्ट को सीधे चाइना से जोड़ दिया है। साथ ही चाइना अपने दबदबे और पाकिस्तान को दिए गए कर्जों के दम पर इस पूरे रास्ते पर यानी इस पूरे हाईवे पर अपने ट्रकों को लगभग ना के बराबर टैक्स देकर चाइना तक ले जाता है। साथ ही चाइना से तैयार माल सीधे ग्वादर पोर्ट तक आसानी से ले आता है। इससे चाइना इस पूरे इलाके के आस पड़ोस के देशों के मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा कर सकता था। इस पूरे सी पैक प्रोजेक्ट की लागत काफी ज्यादा रही है और यह लागत काफी कुछ चाइना पाकिस्तान से वसूल करना चाहता है। अब इस लागत को और कम करने के लिए चाइना लगातार भारत को भी इसमें शामिल करने की कोशिश कई बार कर चुका है, लेकिन भारत चीन की इस चाल में नहीं फंसा, बल्कि भारत ने सी पैक के मुकाबले बहुत ही कम खर्चे पर एक समुद्री रूट ईरान के चाबहार पोर्ट से शुरू कर दिया है। इससे भारत को पेट्रोलियम उत्पादक देश ईरान के साथ साथ खनिज यानी कि मिनरल की खदानों वाले देश अफगानिस्तान का भी एक आसान और सस्ता रूट मिल गया है।
चाबहार पोर्ट तक सामान पहुंचाकर पहले से मौजूद ईरान के रेल नेटवर्क व रोड नेटवर्क का भारत इस्तेमाल कर सकता है। चाबहार से ईरान के रोड नेटवर्क से अफगानिस्तान के जारंग तक पहुंचा जा सकता है। इसकी लंबाई 883 किलोमीटर है। इसके बाद जारंग से डेलाराम तक अफगानिस्तान में हाईवे खुद भारत ने ही बनवाया है। इससे अफगानिस्तान के 4 बड़े शहर हेरात, कंधार, काबुल, मजार शरीफ तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस तरह से भारत ने बहुत कम खर्चे पर एक बड़े इलाके के कारोबार को अपने लिए सुरक्षित कर लिया है। एक बहुत बड़ा फायदा जो भारत को इस चाबहार पोर्ट की वजह से हो रहा है वो है भारतीय मुद्रा यानी रुपये में लेन देन करना। ईरान के ऊपर अमेरिका अक्सर सैंक्शन लगाता रहता है, जिसकी वजह से ईरान बहुत सारी इंटरनेशनल डील को डॉलर में नहीं कर सकता, यानी कि उसे अगर किसी दूसरे देश से लेन देन करना है तो वो डॉलर के माध्यम से वो खरीद या बेचने का काम नहीं कर सकता। इसकी वजह से ईरान की करेंसी लगातार नीचे गिर रही थी। इसी से परेशान होकर ईरान ने चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत के साथ डॉलर की बजाय रुपए में डील करने को राजी हो गया है। इससे भारत ईरान के तेल समेत कई वस्तुओं को रुपए में खरीद सकेगा, जिससे भारतीय करेंसी यानी कि रुपए की डॉलर के मुकाबले वैल्यू बढ़ती जाएगी, जिससे भारत की क्रय शक्ति यानी कि खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। साथ ही चाबहार ईरान का एक मुख्य पोर्ट है जो सीधा खुले समुद्र से जुड़ा है। इससे आगे चलकर भी भारत को खास कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला बड़ा फायदा है NSTC कॉरिडोर का लाभ। ईरान से होते हुए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर गुजरता है। चाबहार में भागीदार होने से भारत अपने आप इस कॉरिडोर का हिस्सा बन गया है। इस कॉरिडोर में जल मार्ग के अलावा रेल मार्ग और रोड नेटवर्क पहले से ही जुड़े हुए हैं। भारत चाबहार को अपने लिए एक हब बना सकता है और हब बनाकर इस NSTC रूट के माध्यम से रशिया, ईरान, पूरे के पूरे यूरोप व मध्य एशिया के देशों के साथ सीधे जुड़कर अपने लिए व्यापार के लिए असीमित मौके खोल सकता है। दोस्तों, भारत ने चाबहार पोर्ट को एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही सीक्रेट पर्पस के लिए भी तैयार किया है। भारत ने चाबहार को इस्तेमाल करके फरखोर एयरबेस पर बड़े व भारी उपकरण भी पहुंचा सकने की काबिलियत हासिल की है। अब ये फरखोर एयरबेस है कहां और ये क्या है? दोस्तों, फरखोर एयरबेस है तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे से 130 किलोमीटर दूर स्थित यह एयरबेस है और यह भारत का पहला इंटरनेशनल एयरबेस है जिसको इंडियन एयरफोर्स ने तजाकिस्तान की एयरफोर्स के सहयोग से बनाया है और उसी के सहयोग से इसे चलाती है। पहले भारत इस बेस पर एक छोटा मिलिट्री हॉस्पिटल चलाती थी जहां पर अफगान नॉर्थर्न अलायंस मेंबर्स का इलाज किया जाता था जो कि तालिबान से लड़ते हुए घायल हो जाते थे। इस हवाई बेस के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने 1996 में तजाकिस्तान के साथ नेगोशिएशंस की। सन 2002 में भारत ने माना कि वह फरखोर में एक हवाई बेस को स्थापित करने की ओर अग्रसर है। भारत अपने ज्यादातर जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार रशिया से खरीदता है और इसी कारण इस एयरबेस को भारत ने रशिया के सहयोग से ही सिक्योर किया है, सुरक्षित किया है। फरखोर का एयरबेस एक पुराना एयरबेस था जो कि लगभग 20 साल से ऐसे ही बंद पड़ा था। इसे दोबारा कंडीशन में लाने और उपयोग करने लायक बनाने के लिए एक बिल्डर के साथ $10 मिलियन का टेंडर भी हुआ, लेकिन काम समय पर पूरा नहीं हुआ और अंत में भारत के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस काम को सही तरीके से पूरा किया गया और इस एयरबेस को इस्तेमाल करने लायक बनाया गया। भारत यहां पर रशिया द्वारा निर्मित लड़ाकू विमानों के एक स्क्वाड्रन को स्थापित करने के बारे में सोच रहा है, उस तरफ अग्रसर है। अब भारत ने फरखोर एयरबेस को ही क्यों चुना? दोस्तों, भारत के साथ तजाकिस्तान के रिश्ते ठीक हैं और भविष्य में किसी समस्या के सामने आने की संभावना बहुत ही कम है। दूसरा और सबसे जरूरी कारण है पाकिस्तान को चारों ओर से घेरना। पाकिस्तान भारत से 4 बड़े युद्ध कर चुका है, परंतु ना तो वो मानने को तैयार है कि युद्ध से सिर्फ तबाही होती है, कुछ हासिल नहीं होता। बेगुनाह निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। साथ ही पाकिस्तान यह भी नहीं समझ रहा है कि वो एक छोटा देश है। उसका आकार, उसकी इकोनॉमी, उसकी आर्मी सब कुछ भारत से बहुत कम है। पाकिस्तान और भारत की बराबरी की लड़ाई तो कभी हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान हर लिहाज से भारत के सामने कमजोर है। ऐसे में भारत को हरा पाने का ख्वाब पाले पाकिस्तान अपने पूरे संसाधन लगाकर भी हर बार युद्ध में हारता चला जाता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक सनक पाले रहता है कि वो भारत के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा।
ऐसे हालातों में पाकिस्तान कभी भी फिर से एक फुल स्केल वॉर इंडिया के खिलाफ छेड़ सकता है। तो भारत को इसीलिए पूरी तरह से तैयार रहना होता है। इसी तैयारी की कड़ी में भारत फरकोर में एक और मोर्चा खोल सकता है, जिससे भारत पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर सकता है। पाकिस्तान ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम पूर्व की दिशा में यानी कि भारत से सटी हुई सीमा के पास लगा रखे हैं, जबकि पाकिस्तान की पश्चिमी दिशा से एयर डिफेंस पूरी तरह से कमजोर है। यहां से अगर फरकोर एयरबेस के द्वारा भारत के लड़ाकू विमान अंदर घुस गए तो पाकिस्तान में बहुत भारी तबाही मचा सकते हैं। इसी डर से ही हो सकता है कि पाकिस्तान कभी भारत के साथ फुल स्केल वॉर को शुरू ही ना करे। सन 2003 में पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी इस फरकोर एयरबेस को लेकर बहुत आपत्ति जताई थी और तजाकिस्तान की गवर्नमेंट से इसे रोकने के लिए भी कहा था, लेकिन भारत के तजाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से ऐसा हो नहीं सका। तजाकिस्तान के साथ फरकोर एयरबेस में सहयोग करने के ऊपर एक बड़ा फायदा जो भारत को मिल रहा था वो ये कि रशिया से लड़ाकू विमानों व हेलीकॉप्टर की आसान स्पेयर सप्लाई व मेंटेनेंस मिल सकती है। रशिया इस एयरबेस के बहुत पास है, इसलिए कभी भी कोई भी टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़े तो तुरंत रशिया से सहयोग लिया जा सकता है। साथ ही अफगानिस्तान में शांति व पाकिस्तानी आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप वहां स्थापित होने से भी रोका जा सकता है। अगर अफगानिस्तान में ऐसे आतंकवादी कैंप नहीं लगने दिए गए तो आतंकवादियों की संख्या लगातार घटती जाएगी और इनका प्रयोग भारत के खिलाफ नहीं हो पाएगा। लगातार युद्धों की मार झेलने वाले अफगानिस्तान में शांति बहाली में भारत अपनी तरफ से पूरी मदद कर सकेगा। भारत चाबहार के माध्यम से मध्य एशिया व चाबहार से अफगानिस्तान तक एक बड़ा ट्रेड रूट स्थापित कर रहा है। ऐसे में अगर हमारे पास नजदीक ही अगर एक एयरबेस होता है तो कभी भी किसी भी तरह की इमरजेंसी होने पर तुरंत इस ट्रेड रूट को सिक्योर किया जा सकता है, इसे सुरक्षित बनाया जा सकता है। भारत से सामान सीधा ईरान के चाबहार पोर्ट आएगा और यहां से रेल मार्ग से ईरान व मध्य एशिया के दूसरे देशों तक पहुंचाया जा सकता है। इसी तरीके से अनाज, तेल व अन्य उपकरण रोड के माध्यम से सीधा चाबहार से अफगानिस्तान के सभी इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है। भारत इस रूट को खोलने को इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने भारत व अफगानिस्तान के ट्रेड रूट के लिए अपने रोड या रेल मार्ग शेयर करने से मना कर दिया था। पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर रहे। भारत ने कोशिश भी की कि अगर हवाई मार्ग से भी ट्रेड रूट को स्थापित किया जा सके तो उसके लिए भी पाकिस्तान राजी नहीं हुआ। उसने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से भारत को रोक दिया और अगर किसी और रूट से हवाई मार्ग के माध्यम से भारत अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करता है तो यह बहुत महंगा सौदा साबित हो सकता है। इन्हीं सब जरूरतों को देखते हुए भारत ने एक सीक्रेट एयरबेस तजाकिस्तान के फरकोर में स्थापित किया। दोस्तों, भारत ने कामयाब फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति के तहत एक कम खर्च वाला और लंबे समय तक मुनाफा देने वाला एक रूट ईरान के माध्यम से चाबहार में बना तो लिया है, लेकिन इसके लिए भारत को तैयार रहना होगा क्योंकि उसे समय समय पर पाकिस्तान व चीन की तरफ से अनेकों तरह की चुनौतियां मिलती रहेंगी। अगर भारत डटा रहा और पूरी क्षमता से इस मौके का फायदा उठा सका तो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी में एक जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाएगी और भारत बहुत जल्दी एक महाशक्ति बन सकेगा। दोस्तों, आप इस चाबहार परियोजना के बारे में क्या सोचते हैं? इसे भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? साथ ही फरकोर में स्थापित किए गए एक सीक्रेट एयरबेस के बारे में आपकी क्या राय है और इन दोनों से भारत को चीन व पाकिस्तान को सबक सिखाने में कितनी कामयाबी मिल सकती है, इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।